अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद नूर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ज़ाहिद नूर व्लॉग। पहले तो आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं, आप सब भाइयों तक पहुंचते रहें और आप भाइयों को इल्म में हूँ। पहले तो मैं पंजाबी में अपना व्लॉग बनाया करता था, लेकिन आज मैंने सोचा कि वो अपनी जो है टूटी फूटी उर्दू उसमें व्लॉग बनाता हूँ। देखते हैं आप भाइयों को कैसा लगता है, आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। मैंने बात करनी है इसराइल और फलस्तीन की जंग पे, जिस जंग पे हमारे तमाम आलम इस्लाम के हुक्मरान ख्वाब खरगोश में सोए हुए हैं। ना तो कोई इस्लामी मुल्क खुलकर ऐलान जंग कर रहा है इसराइल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, और ना ही उनके खिलाफ कोई वो जो है वो बाइकाट मुहिम जो है वो कर रहा है कोई मुल्क भी। लेकिन तुर्की जो है उसने बहुत अच्छा एक कदम उठाया है। तुर्की ने अपने मुल्क में मौजूद 537 ब्रांचें जो हैं KFC की, वो उसने बंद करवा दी हैं। बाइकाट करते हुए तुर्की ने 537 ब्रांचें हैं KFC की, वो बंद करवा दी हैं। बहुत अच्छा काम किया है ये। और बाकी जो है हम लोग तो यही कहते हैं कि बाइकाट की क्या अहमियत है, बाइकाट का कोई फायदा नहीं है। लेकिन बाइकाट रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो पॉलिसी थी। इसके बारे कुरान पाक में भी बयान किया गया है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ये इसका जिक्र सूरतुल हशर में किया है। पस मंज़र जो है वो मैं बता देता हूँ, तफसीर क्या है, तारीख क्या है, वो मैं बता देता हूँ, लेकिन रिसर्च आप खुद कर लीजिएगा। मदीना मुनव्वरा के अतराफ में यहूदियों के बहुत ज्यादा कबीले जो है वो आबाद थे, जिनमें 3 बड़े कबीले बनु कनका, बनु नज़ीर और बनु कुरैजा। ये 3 बड़े कबीले जो हैं वो मदीना मुनव्वरा में सियासी और मुआशी तौर पर बहुत ज्यादा असर रसूख रखते थे। बदर के बाद इन तीनों कबीलों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वादे किए थे उनको तोड़ना शुरू कर दिया। जो बनु नज़ीर है उसने तो हद ही कर दी, नऊज बिल्ला। बनु नज़ीर ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो कत्ल की साजिशी तरतीब दे ली थी। उसके बाद सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यहूदियों के खिलाफ ऐलान जंग किया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के साथ मिलकर उनके ऊपर वो यहूदियों के ऊपर यलगार कर दी। जब यहूदियों को पता चला कि जंग का पता चला तो वो भाग कर जो है वो खैबर के किलों में जाके छुप गए और अपने आप को महफूज कर लिया। अब खैबर के किले जो थे वो बहुत ज्यादा ऊंचाई के ऊपर थे, बाकी सारा इलाका वो नीचे था। तो उसके बाद बहुत दिनों के मुआसरे के बाद जब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो तीर फेंकते थे, ना तो उनके तीर ऊपर पहुंचते थे और ना जो वो पत्थर फेंकते थे वो पत्थर ऊपर पहुंचते थे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इसका तो हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि कुफार के पास, यहूदियों के पास वो मुआशी तौर पर बहुत मजबूत थे, उनके पास सोना चांदी, उनके पास हथियार और खाना जो था वो वाफिर मिकदार में मौजूद था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक इनको मुआशी तौर पर कमजोर नहीं करेंगे तो ये हार नहीं मानेंगे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जो यहूदियों के बागात हैं जिन पर इनकी मईशत का इन्हिसार है, आप इन बागात को काट दें। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पॉलिसी अपनाई कि इनको माशी तौर पर कमजोर करना है, तो उनके बागात जो है वो काट दिए गए। उसके बाद कुफार ने अपने हथियार डाल दिए और अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई। ये थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली। अब आज के ज़माने में जो कुफार हैं, यहूदी हैं, वो मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। हमें चाहिए कि इनकी मकबूल तरीन जो प्रोडक्ट्स हैं इनको
ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور اپنی جو ہے بائیکاٹ کلہاڑی وہ اپنی بائیکاٹ کی کلہاڑی سے ان کے جو ہیں وہ درخت کاٹ دینے چاہیے۔ لیکن ہم مسلمان جو ہیں بہت ہمارے رونے دھونے سے، ہماری بات دعائیں کرنے سے ان کو کچھ نہیں ہونے والا۔ جب تک ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے تو وہ ہمارے ہی پیسوں سے وہ میزائل خریدیں گے، فاسفورس بم خرید کر ہمارے اوپر چلائیں گے، میزائل خرید کر ہمارے اوپر چلائیں گے، تھنڈر طیارے لائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ارباب اختیار ہیں، جن کے پاس دنیا کی سب سے بڑی افواج ہیں، جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے آخرت والے دن سب سے پہلے ان کے گروہبانوں کو پکڑنا ہے۔ سب سے زیادہ ذمہ داری عالم اسلام کے حکمرانوں کی ہے کہ وہ اس کے خلاف اعلان جنگ کریں۔ ہمارے حصے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بول سکتا ہے بولے، جو لکھ سکتا ہے لکھے، اور جو بائیکاٹ کر سکتا ہے بائیکاٹ کرے، کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں جنہوں نے، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو تو 4 لوگ قتل کرنے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا تھا۔ وہ اس لیے تباہ کر دیا تھا کہ وہ تمام قوم جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی رہی تھی، انہوں نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہے اسرائیل کی، یہودیوں کی جو ہے مقبول ترین پروڈکٹس ہیں، جن میں اولپرز ہیں، کولگیٹ ہے، KFC ہے، لیز ہے، ترنگ ہے، شیزان ہے، کوکو کولا ہے، کنور ہے، نیسلے ہے، ویم، لائف بوائے، میکڈونلڈز اور